21। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे और 21 अपन देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, होल पावर -1 है, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट है, उसके ऊपर -1 है, फिर क्लोज ब्रैकेट है, उसके ऊपर 1 माइनस 1/2 है। तो सबसे पहले अपन इसको अंदर से बाहर खोलेंगे। अंदर से बाहर खोलेंगे मतलब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर -1, करली ब्रैकेट के ऊपर -1, होल होल ब्रैकेट के ऊपर -1/2। तो सबसे पहले अंदर वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे। तो इसके ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, तो इनवर्स लगा हुआ है इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस है, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है करली ब्रैकेट, ऊपर है -1 और क्लोज ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है -1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखेंगे और भी इसको, ठीक है, नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितनी बार जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स, या कट जाएगा तो बोल सकते हैं 1। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर करली ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट के ऊपर -1 लगा हुआ है और क्लोज ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है -1/2। अब देखेंगे ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। करली ब्रैकेट लगा दो, ऊपर -1 लिख दो और होल पावर में लिख दो -1/2। ध्यान से देखेंगे तो ये +1 है और ये -1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस कॉमन लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और +1 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी -1 लगा हुआ ही है और होल पावर कितनी है? -1/2, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके ऊपर भी इन्वर्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि अपन ने मैंने बताया कि जब a अपॉन बी के ऊपर इन्वर्स लगा हुआ है तो जब आपकी दोनों पर बेस है और दोनों बेस का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? -1 से +1, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर -1, जब इंटरचेंज होगा तो एक्स स्क्वायर -1 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा आपके पास? अच्छा एक बात और, अपन एक ये -1 ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, इसको नहीं भूल जाना है। तो ये लगा हुआ है यहाँ पर 1 माइनस इंटरचेंज हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर लगा हुआ है -1/2। आगे समझ में? आगे बढ़ेंगे तो अब इसके नीचे भी क्या है? 1। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर में 1 जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। और ऊपर क्या लगा हुआ है? -1/2। फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर फिर नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव +1 हो जाएगा और अपॉन नीचे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। पावर ऑलरेडी लग रही है -1/2। एक प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। जब ये पावर एक्स स्क्वायर है जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बनेगी। क्यों? क्योंकि अपने पास अपन में याद है कि जब ए की पावर m हो, जब ए की पावर m का रेसिप्रोकल होता है तो पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हो जाएगी नेगेटिव। और ऑलरेडी ऊपर क्या चल रहा है? -1/2। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1/2, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? x। आंसर x आ जाएगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बस आपको ये देखना है कि ब्रैकेट अंदर से चल रहा है, पर बाहर से नहीं चल रहा है, अंदर से खोलते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका आंसर बन जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखना, इसको रिपीट कर लेना, वीडियो को वापस से देख लेना कि आपका आंसर एक से ही आएगा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। 22 क्या है आपके पास? यहाँ पे भी आपके पास x की पावर n है और होल पावर में n-1/n और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट के ऊपर है n+1 इज इक्वल टू, आपको बताना है कि किसके इक्वल टू होगा। ऑप्शन है अपने पास 4, अपन इसको कैरे सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अंदर से चलेंगे, अपने पास x की पावर क्या है? n और यहाँ पर पावर में क्या है? n-1/n। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा?
एलसीएम इसका n आएगा, 1 की टेबल बोलो n तक तो n टाइम्स जाएगी, और ऑलरेडी n ऊपर है, माइनस तो n इंटू एन डायरेक्ट लिख देता हूँ, n स्क्वायर माइनस n से n गया, ऊपर 1 बचा, ठीक है। और इसकी पावर क्या चल रही है, 1 प्लस n प्लस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब क्या हो गया, a के पावर में n है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई है, तो x की पावर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, ऊपर क्या चल रहा है, 1 अपॉन n प्लस 1। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर कितना बचा, n स्क्वायर माइनस 1, और होल पावर कितना बचा, n प्लस 1। अब यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, देखो ध्यान से, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो फार्मूला आपको पता ही होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या करूंगा मैं, x की पावर n प्लस 1 और n माइनस 1, क्योंकि ये n स्क्वायर काम करेगा a की तरह, a स्क्वायर की तरह, और 1 स्क्वायर काम करेगा b की तरह, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी की तरह काम करेगा ये, ठीक है। और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ही है, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1, और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक, कोई फार्मूला दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फार्मूला आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला यहाँ यूज होगा कहाँ पे, आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स की पावर एल अपॉन एक्स की पावर एम होल पावर दे रखी है आपको एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई है यहाँ पर, फिर दे रखा है एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन, और फिर पावर में दे रखा है आपको एम स्क्वायर प्लस एम एन और प्लस एन स्क्वायर। एक और आपके पास मल्टीप्लाई में है यहाँ पर एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एल, और होल पावर दे रखा है एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। तो आपको याद होगा कि जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। याद करने का तरीका, ए की पावर ए और बी, नहीं यहाँ पर ए की पावर एम हो जाएगी और ए की पावर एन, जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस 1, ठीक है। अपन समझ चुके हैं प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, तो देखेंगे अपन बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एक्स की पावर एल माइनस एम, और ऊपर ऑलरेडी चल रहा है क्या, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एम माइनस एन, और ऑलरेडी ऊपर क्या चल रहा है, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होगा, बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एन माइनस एल, और ऊपर लिखा है एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। तो ये फार्मूला लग गया अपना, देखो यहाँ पर एल माइनस एम एल स्क्वायर प्लस एल बी प्लस बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पर ए की तरह काम कौन कर रहा है, एल, और बी की तरह काम कौन कर रहा है, एम, तो ये ए माइनस बी तो एल माइनस एम, ए स्क्वायर तो एल स्क्वायर, ए बी तो एल एम, और बी स्क्वायर तो एम स्क्वायर। सेम कंडीशन तीनों में सेम बनेगी, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, ये एक्स की पावर ए की जगह कम का एल तो एल क्यूब, और एम बी की जगह तो एम क्यूब। यहाँ पर ए की जगह कौन है, एम, तो एम क्यूब, और एन किसकी जगह, बी की जगह तो माइनस एन क्यूब। यहाँ पर एन की जगह ए है तो ये एन क्यूब माइनस एल क्यूब। क्या होगा, वापस से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, जब पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, प्लस एल क्यूब माइनस एल क्यूब गया, प्लस माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब गया, माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब गया, तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 क्या होगा, 1। तो इसका मतलब आपके पास कितना हो गया, बी, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। आपका आंसर क्या है पर 1, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, a माइनस बी का क्यूब, तो ये हो जाएगा a माइनस बी
नहीं, a माइनस बी का क्यूब का डायरेक्ट उसने ऑप्शन दे रखा है कि अपने पास a माइनस बी का क्यूब दे रखा है। इसका मतलब मेरे पास हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये फार्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है कि x बराबर दे रखा है आपको p की पावर 1/3 माइनस p की पावर 1/3, ठीक है। माइनस p और q 1/p होगा, ये 1/p होगा। p की पावर 1/3 और p की पावर -1/3 है, ठीक है। ये -1/3 है। अब कौन सी कंडीशन बनेगी अपने पास इसमें कि यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, यहाँ पे भी क्यूब रूट है। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऐसे है एक्स क्यूब प्लस 3x, इसमें बदलना है मुझे, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तीनों में ही ये गिवन है। तो क्या करूंगा, एक्स क्यूब चाहिए मुझे, तो एक्स क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स का क्यूब कर दूंगा। तो बोथ साइड क्यूब करूंगा मैं, तो बोथ साइड क्यूब होने पर p की पावर 1/3 p की पावर -1/3 का क्या हो जाएगा, इधर भी क्यूब हो जाएगा। जब क्यूब होगा तो देखेंगे ध्यान से, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब मतलब p की पावर 1/3 का क्यूब माइनस b क्यूब, समझ में आ गया। b क्यूब का मतलब p की पावर -1/3 का क्यूब माइनस 3, a की जगह हो जाएगा p की पावर 1/3 और b की जगह कौन हो जाएगा, p की पावर -1/3। और a माइनस बी का मतलब होता है p की पावर 1/3 माइनस p की पावर -1/3। आ गया। अब अगली कंडीशन, एक्स क्यूब बराबर, ये दोनों क्या है आपस में, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो p बचेगा। माइनस ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो p की पावर -1 बचेगा। माइनस बेस सेम है, तो पावर 8 हो जाएगी, तो 1/3 -1/3 और p की पावर 1/3, p की पावर 1/3 माइनस माइनस p की पावर -1/3 किसके बराबर, x के। तो यहाँ पर x लिख सकता हूँ मैं, तो ये x की पावर 3, ये हो जाएगा p -1/p और ये बेस सेम, तो पावर 8 हो गई, पावर 8 हो गई, तो ये 1/3 -1/3 दोनों पावर, एक पॉजिटिव तो दूसरे नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो p की पावर 0 बनेगा और p की पावर 0 1 होता है, तो लिखने से कोई मतलब नहीं, इक्वल टू x हो गया। अब ये -3x इधर चला जाएगा, तो +3x आ जाएगा और इक्वल टू p -1/3। इसका मतलब जो अपने से जो वैल्यू पूछी है एक्स क्यूब प्लस 3x, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये p -1/p के बराबर हो जाएगी, और यही आपका करेक्ट आंसर है। और मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन।